सोर्स भी ऑथेंटिक था कि क्यों नहीं आ रही वैकेंसी। और कुछ क्वेश्चन आता है इंस्टाग्राम पे कि सर अपीयरिंग वाले बच्चे आरजेएस का पेपर दे सकते हैं क्या। और एक क्वेश्चन ये आता है कि सर विडो का रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है क्या। फिजिकल हैंडीकैप का भी क्वेश्चन आता है कि सर फिजिकल हैंडीकैप का रिजर्वेशन मिलता है क्या। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे आरजेएस से रिलेटेड, आरजेएस की वैकेंसी। वैसे चैनल को फॉलो करते होगे तो मैंने अपडेट दिया था, इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, सोर्स भी ऑथेंटिक था कि क्यों नहीं आ रही वैकेंसी। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आपको अभी इस वीडियो में ही बता दूंगा कि क्या रीजन है। और कुछ क्वेश्चन आता है इंस्टाग्राम पे कि सर अपीयरिंग वाले बच्चे आरजेएस का पेपर दे सकते हैं क्या। वैसे मैंने बहुत बार बताया अपीयरिंग का फंडा क्या है राजस्थान में। और एक क्वेश्चन ये आता है कि सर विडो का रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है क्या, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे भी आजकल आरजेएस का पेपर देने आ रहे हैं। पहले भी आते थे बट अब ज्यादा हो गया आरजेएस के पेपर देने। बहुत लोग वेट कर रहे हैं आरजेएस वैकेंसी का, अदर स्टेट के बच्चे, राजस्थान के तो कर ही रहे। और ईडब्ल्यूएस के बारे में बता दूंगा, विडो के बारे में बता दूंगा, विडो का रिजर्वेशन है क्या। लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन लगा दूंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि विडो का रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है। फिजिकल हैंडीकैप का भी क्वेश्चन आता है कि सर फिजिकल हैंडीकैप का रिजर्वेशन मिलता है क्या। और कुछ बोलते हैं कि सर मेरा, चलो मैं बात करूंगा, एक चीज बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा। अभी वीडियो ढंग से देखना, अच्छा वीडियो है। सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, सिलेबस के बारे में बोलते हैं लोग, सर सिलेबस बता दो, आरजेएस का सिलेबस बता दो। वो बच्चे वही, ये सिलेबस पूछने वाले वही बच्चे हैं जो या तो लास्ट ईयर में है, जो अपीयरिंग का सोच रहे हैं, या अभी अभी पास आउट हुए हैं, उन्होंने सिलेबस नहीं देखा। वैसे अगर जो आरजेएस की दे चुका है उनको तो सिलेबस पता ही होगा। तो आरजेएस की वैकेंसी का क्या चल रहा है, मीटिंग का क्या है, मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। देखो ये लास्ट ईयर की फोटो है नोटिफिकेशन की। इसमें लिखा हुआ है, देखो जनरल में वुमेन्स का है, विडो का भी है। एससी कैटेगरी में वुमेन्स का है, विडो का भी है। और इस सीट के ऊपर डिपेंड करता है कितनी सीटें आ रही है, तो उस हिसाब से सीट। देखो एसटी कैटेगरी में भी है, ओबीसी कैटेगरी में वुमेन्स का है, डिवोर्स का है, और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी है। फिजिकल हैंडीकैप का भी रिजर्वेशन है, साइड में आ रहा है। तो आपका ये डाउट हट गया होगा, सारा क्लियर हो गया होगा, ये रिजर्वेशन है राजस्थान जुडिशरी में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन क्या है आरजेएस की। केवल लॉ की डिग्री है अभी। लास्ट ईयर जो था, अब नई वैकेंसी आएगी उसमें क्या रहता है, कहा नहीं जा सकता, क्या है अपन अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी रूल्स मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। पहले अभी की क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, एट प्रेजेंट क्या क्वालिफिकेशन है। देखो केवल लॉ की डिग्री, अपीयरिंग वाले भी दे सकते हो। लास्ट लाइन पढ़ लो, नोट, पर्सन हु हैज अपीयर और इज अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर ऑफ एलएलबी प्रोफेशनल shall be eligible to apply for the post. Such candidate has to acquire the requisite education qualification before mains exam, and proof thereof has to be submitted to officer of registrar examination, Rajasthan High Court Jodhpur within 7 days of holding main exam. मैं आपको बोलता हूँ अपीयरिंग वाले दे सकते हैं। आपको मेंस से पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाए, क्योंकि आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अब इसमें ये नहीं लिखा कि ओरिजिनल मार्कशीट, आपकी ऑनलाइन मार्कशीट भी चल जाएगी आपका रिजल्ट आउट हो गया है तो। इसमें ऐसा मेंशन नहीं है कि ओरिजिनल मार्कशीट ही देनी पड़ेगी। अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आप ओरिजिनल मार्कशीट भी दे सकते हो। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि अपीयरिंग वाले आरजेएस का पेपर दे सकता है। ये केवल एक राजस्थान में ही हो रहा है अभी तक। मैंने इतना बताया है, लॉ की वैकेंसियां बहुत सारी बताई है, सिविल जज के ऊपर बहुत सारे स्टेट के बताता हूँ। अभी आंध्र प्रदेश में लिख लिया सिविल जज की वैकेंसी, उसके बारे में बताया। बट मैंने यही एक राजस्थान में देखा है जो अपीयरिंग का ऑप्शन है, अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम एज बता देता हूँ 21 है, मैक्सिमम एज 40 है। और जितनी वुमेन्स कैंडिडेट्स है उनको 45 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और जो अदर रिजर्व कैटेगरी है उनको भी मिलता है। पर वुमेन्स जनरल कैटेगरी की भी है तो उनको 45 तक दे सकती है, मैक्सिमम एज है। ठीक है, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब सिलेबस की बात करते हैं। इसमें देखो लॉ का सिलेबस जो मेंस का पेपर 1 पेपर 2 है लॉ का, उसके हिसाब से सेम है। हिंदी इंग्लिश का यही है, आप देख सकते हो। संधि, विच्छेद, सर्वनाम, विशेषण, सारी चीजें हैं इसमें। टेंस, इंग्लिश में टेंस, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारी चीजें दे रखी है। मेन चीज अपन लॉ का बात कर लेते हैं। जेलों का जो सिलेबस था ना हिंदी इंग्लिश का, वही सेम रहता है सिलेबस। देखो मेंस का सिलेबस पता कर लेता है। मेंस का पेपर क्या होता है, एक लॉ का पेपर आता है, लॉ पेपर 1 पहले दिन, और एक आपका हो जाएगा इंग्लिश का पेपर या हिंदी का पेपर। लैंग्वेज पेपर होता है राजस्थान में, 2 पेपर होता है, लॉ 1 लॉ 2, और हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर होता है। इसमें ऐसे आता है, साफ साफ मेंशन है, 100 मार्क्स के होते हैं। हिंदी का ऐसे 50 का, इंग्लिश का ऐसे 50 का। लॉ का पेपर 3-3 घंटे का होता है, हिंदी इंग्लिश का पेपर 2-2 घंटे का होता है। ठीक है, इंटरव्यू 35 मार्क्स का रहता है इसमें। और इंटरव्यू में बात आती है क्वालिफाई की।
कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है इंटरव्यू में। राजस्थान में पहले 9 नंबर थे क्वालिफाइंग मार्क्स, इसको अब हटा दिया गया। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू में नहीं है, लॉ के पेपरों में है। लॉ में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ओवरऑल भी क्वालिफाई करना पड़ता है, एग्रीगेट नंबर भी है। बट इंटरव्यू में आप अगर आपके रिटर्न में इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, तो इंटरव्यू में आप 0 भी लेके आओगे तो आप पास हो। इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स हटा दिया, केवल एक राजस्थान ही है, ये भी याद रखना। इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, तो राजस्थान लॉ स्टूडेंट को बहुत स्कोप दे रहा है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। इंटरव्यू में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं। अगर आप रिटर्न में पेपर नंबर अच्छा लिया होगे तो आप इंटरव्यू में चाहे 2 लाओ, 3 लाओ, 5 लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो। बट इंटरव्यू के मार्क्स मेरिट बनाने में आपका हेल्प करते हैं। मेरिट का क्या बेनिफिट है, फॉर एग्जाम्पल मेरिट का बेनिफिट बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 100 वैकेंसी आई है, आप 1 से 10 रैंक पे हो, तो आपका प्रमोशन पहले होगा। अगर 10 प्रमोशन हो रहा है, 20 प्रमोशन होता है, 1 से 20 का प्रमोशन होगा, 50 प्रमोशन होता है, 150 का प्रमोशन होगा, 100 प्रमोशन हो रहा है तो 100 का 100 हो जाएगा एक साथ। प्रमोशन में आपको बेनिफिट मिलता है, सैलरी सेम रहती है, पोस्ट सेम रहती है, ट्रांसफर ऐसा कोई नहीं कि जिनके मेरिट कम है उनको अलग कोट, ऐसा कुछ नहीं है। केवल प्रमोशन में बेनिफिट मिलता है मेरिट का, इस चीज का ध्यान रखना। और इन प्रमोशन में अंतर आ जाता है, अगर आपका दूसरी बार में प्रमोशन हो जाता है 4 से 6 महीने का अंतर आ जाएगा आपका सेकंड प्रमोशन में। मिनिमम बता रहा हूँ आपको, हो सकता हो 2 महीने में कर दें, फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं फिक्स नहीं है अगले महीने ही कर दें, बट देखा जाए जनरली एवरेज देखा जाए तो 6 से 4 महीने का अंतर आता है अगर आप सेम बैच के हो, आपके सेकंड टाइम में प्रमोशन हो रहा है तो। ठीक है, और सिलेबस की बात अपन ने कर ली। अब आती है बात आरजेएस की वैकेंसी की मीटिंग कब हो रही है। देखो मीटिंग सुनने में आ रहा है मार्च या फेब एंड तक हो सकती है, और मीटिंग में आप बोलोगे सर वैकेंसी क्यों नहीं आई, मैंने बता दिया था आपको, अगर पहली बार देख रहे हो तो वीडियो बता देता हूँ वापस। रूल्स चेंज हो सकते हैं आरजेएस में, रूल्स पे ही बात चल रही है, इसलिए वैकेंसी नहीं आई, नहीं तो वैकेंसी बहुत पहले आ जाती। और रूल्स में क्या क्या होता है, मैंने आपको ये जो रूल्स बताया ना, अपेयरिंग वाला भी एक रूल्स ही है, और रजिस्ट्रेशन नहीं है इसमें, बार काउंसिल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगते, और एक्सपीरियंस नहीं है अभी आरजेएस में। एज है एक तो 21 से 40, और रूल्स में देखो सिलेबस आप बोलोगे तो सिलेबस में अगर ऐड करना होगा तो 19-20 वो वैसे भी कर सकते हैं। और रूल्स में क्या आता है आप कमेंट करके बताना, मेरे हिसाब से यही आता है, एक तो रजिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस, एज, और अपेयरिंग वाला। आरजेएस की बात कर रहा हूं मैं। और एग्जाम पैटर्न प्री मेंस इंटरव्यू वो वही रहेगा, एग्जाम पैटर्न तो चेंज नहीं हो सकता, जितनी भी जुडिशरी है प्री मेंस इंटरव्यू ही होता है। पहले जो अपना राजस्थान की हायर जुडिशरी का पेपर होता था उसमें डायरेक्ट मेंस होता था, प्री नहीं होता था, तो लास्ट टाइम ही ऐड किया गया है प्री, शायद जो लास्ट एटीजे का पेपर हुआ था उसमें प्री ऐड कर दिया गया। तो अभी आरजेएस में क्या होता है उसका कोई आइडिया नहीं है, आरजेएस का जैसी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ये इन्फॉर्मेशन भी निकलवाई है, रूल्स थोड़ा इंटरनल मैटर रह गया, तो उन्होंने यही बोला कि ये बात बाहर ना जाए, तो बाहर नहीं जानी चाहिए, तो इसलिए मैं आपके शेयर भी नहीं कर रहा, कुछ चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। बट आप ये याद रखो आरजेएस की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। एक मैडम थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर मेरी बच्ची है, मैं शायद उनके हस्बैंड बैंगलोर रहते होंगे, कि मैं शिफ्ट हो जाऊं क्या नहीं हो जाऊं, क्योंकि मेरे को आरजेएस की तैयारी करनी है, कितने टाइम में आरजेएस की वैकेंसी आ जाएगी, बच्चे का एडमिशन स्कूल में यहाँ पे कराऊं जयपुर में, या मैं बैंगलोर करा दूं। तो मैं यही कह रहा हूँ आपको, आरजेएस की वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है, जैसे रूल्स अमेंड हो जाएंगे ना, रूल्स मीटिंग में ही अमेंड होता है, फुल जज की बेंच होगी, उसमें अप्रूवल पेश किया जाएगा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस अपॉइंट मतलब जो रहते हैं राजस्थान में वो साइन करते हैं, सारी चीजें चीफ जस्टिस के पास जाती हैं, तो ये चीजें चलती हैं। अपन कोई नहीं होते, जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाए किसी चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए आपको। बट ये है कि जो अभी है उस पर ही फोकस करो आप। आपको पता है अभी अपेयरिंग वाले हैं, अलाउ है, तो आप पढ़ाई करो, ये मत सोच के करना कि सर अपेयरिंग का ऑप्शन हटा देंगे, एक्सपीरियंस डाल देंगे, ऐसा कुछ मत सोचना। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना, पढ़ाई करो, आज नहीं कल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, आज नहीं कल आप पेपर दोगे, तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पढ़ाई को मत छोड़ना। ये जेएलओ के टाइम पे बच्चों ने किया था, देखो जेएलओ का जो पेपर था ना, जो हो गया था, आचार संहिता में पेपर होते ही नहीं है, बट कुछ बच्चे मिच्योर नहीं होते, वो वीडियो देख के समझने लग जाते हैं कि सर पेपर नहीं होगा, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की गई थी कि पेपर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं क्लियर कर दूं कि कुछ बच्चे मिच्योरिटी इतनी लेवल है नहीं उनका कि वो समझे कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। बट जो बच्चे नहीं समझ पा रहे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इस साइड में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके अभी भी कोई डाउट हो मैं क्लियर कर दूंगा।
कुछ चीजें बच्चे गलत ले जाते हैं। आरजेएस की वैकेंसी जल्दी आएगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ। रूल्स पे बात चल रही है, रूल्स जैसे अमेंड हो जाएंगे आपको आरजेएस की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी ओपन है, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम को भी, मैसेज कर देना, हाय लो मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना अपना, जैसे मुझे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। चैनल की बात करूं, चैनल पे लॉ से ही रिलेटेड वीडियो आता है। अभी कुछ लोग जैसे दिल्ली में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसी निकली है, वो मैंने बनाया नहीं वीडियो, क्योंकि वो लॉ से रिलेटेड नहीं लगा मुझे, लॉ वैकेंसी नहीं है डायरेक्टली। अब राजस्थान में भी निकली है अभी, वो पीए की वैकेंसी होती है, टाइपिस्ट की वैकेंसी होती है, मैं उन पे वीडियो नहीं बनाता। प्योर जो लॉ की वैकेंसी होती है ना, जिसमें लॉ डिग्री मांगते हैं और कोई पेपर नहीं दे सकता, जिन्होंने लॉ करी हो वही दे सकता है, उस पे ही वैकेंसी पे अभी तक मैं वीडियो बनाते आया हूँ। अगर आप वैसी वैकेंसी पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं उस पर वीडियो बनाने लग जाऊंगा। कि अगर हाईकोर्ट में कोई भी वैकेंसी निकल रही है उस पर वीडियो बता दो सर, तो मैं बना दूंगा। आप कमेंट करके जरूर बताना।